दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक वार होने वाला है, ये तो आपको पता है। जैसे कि पहलगाम हमला करवाया था पाकिस्तान ने, हमारे 26 से 27 निर्दोष लोगों की जान ले ली थी। निर्मम तरह से हत्या करने का काम किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। उसके बाद से एक पर एक उसी के दिन से कभी इंडिया जो है वो पीछे नहीं हटा है। कभी पानी बंद कर रहा है, छोड़ रहा है। पिछली बार सिंधु नदी बंद किया था। अब कल के अपडेट में मैंने देखा, कल के न्यूज़ में, कि कल चिनाब नदी का पानी भी बंद कर दिया गया। तो ऐसे ही करके सारी नदी का पानी बंद किया जाएगा। कहा जा रहा है कि अब गंगा नदी का भी पानी बंद करने का कोशिश है मोदी सरकार की तरफ से। अब देखते हैं क्या होगा, गंगा नदी का पानी बंद होता है या नहीं। मुझे लगता है जहाँ तक कि उसका भी पानी बंद होगा। और 25 मई से पहले पहले पाकिस्तान के लोगों को, किसानों को कह दिया गया है अपना जो ये धान का फसल है वो नहीं बोने के लिए। तो ये देखना आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होगा कि 75 से 80% का जो निर्भरता है किसान पे ही पाकिस्तान का है। और 72 से 80% का पानी भी इंडिया से ही आता है और कहीं से पानी का उसका पूर्ति नहीं होता है। तो यहाँ पे इंडिया जो अभी एक तरह से स्ट्रेटेजिक वार जो कर रहा है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिना कोई हथियार डाले हुए, बिना कोई बम छोड़े हुए ऐसा वार करना, उसके बाद नेस्त नाबूद दुश्मन को कर देना, पूरे वर्ल्ड से कट ऑफ करना, ये बहुत ही अहम एक नीति है जो कि मोदी का मास्टर प्लान को दर्शाता है। यहाँ पे देखना होगा कि आपको आज यूएन में भी मीटिंग हुई थी। इसी तरह से 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान का वार होने वाला था, जब बांग्लादेश अलग हुआ, तो यहाँ पे इसी तरह से मीटिंग बुलाई गई थी। उस समय बहुत यूएन से प्रेशर था इंडिया को कि ये वार नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान हम पाकिस्तान के साथ है, ये वो। पाकिस्तान के लिए तो अमेरिका ने अपना युद्ध पोत तक भी भेज दिया था। वो तो रसिया बीच में आ गया, तब उसे पीछे हटना पड़ा। नहीं तो 3 वर्ल्ड वॉर हो जाता वहीं पे। सारी देश आ चुके थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, पाकिस्तान अलग थलग हो गया है, कोई देश उसे मदद नहीं करना चाहते हैं। अभी वो गया था रसिया के पास, रसिया ने लात मार के भगा दिया। रसिया के पास जाकर बोलता है कि हमारा और आपका अच्छा दोस्ती है। कैसा दोस्ती? यूएसएसआर को तोड़ने का काम इसी पाकिस्तान ने किया था, अफगानिस्तान में आतंकी फैलाकर। इसी पाकिस्तान का काम था वो। तो यूएसएसआर जो है आज का रसिया, वो कैसे इस बातों को भूल जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। पुतिन कोई बात को भूलता नहीं, आपको पता होगा। तो पुतिन ने साफ मना कर दिया है। कल मोदी से पुतिन का बात भी हुआ है, हर तरह का मदद करने का प्रयास किया गया है। और अमेरिका का आज फिर एक अपडेट आया है कि हम भारत के साथ है, ये वो। लेकिन हमें देखना होगा कि सब देश अपना अपना इंटरेस्ट देखते हैं, लेकिन कोई भी किसी के साथ नहीं होता है, ये बात तो आपको पता है। तो इंडिया को अपना पहले चीज़ देखना है बस, और किसी का भरोसा नहीं। अपने भरोसे ये जंग में जाना है। कोई भी कंट्री अपने भरोसे जंग में जाती है। पाकिस्तान अलग बात है कि दूसरे के पैसों पे जंग करता है, आतंकी फैलाता है। और 8 या 9 मई को एक अहम बैठक है आईएमएफ से, निर्मला सीतारमन भी होंगी शायद से। तो वहाँ बैठक है, तो यहाँ पे दबाव बनाया जाएगा आईएमएफ पे कि ऐसा कंट्री जो कि टेरर फंड करता है, टेरर आतंकी सभी जगह भेजता है, खास करके इंडिया में, तो उस कंट्री को ये फंड देना कितना सही है। किसी भी कंट्री को फंड इसलिए दिया जाता है कि वो जो कंट्री है अपने आप को डेवलप करे, गरीबी दूर करे, कुछ फैक्ट्री लगाए, कुछ डेवलपमेंट का काम करके दिखाए, तभी लोन मिलता है। याद करिए, आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले, जब इंडिया में पूरा तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, तो मनमोहन सिंह ने आईएमएफ से लोन जब मिला, तो मनमोहन सिंह ने पूरे इकोनॉमी खोला था विदेशी बाजार के लिए। वहाँ से एक बार आईएमएफ से लोन लिया गया था इंडिया के द्वारा। और आज इंडिया आज तक समृद्ध हो चुका है इतना कि अब अपने से कोई भी काम, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट कर सकता है। वैसे ही पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वहाँ पाकिस्तान को पता चल गया कि अब वो आतंकी फैलाकर उसे इतना पैसा मिल जा रहा है, डॉलर में पैसा, अरबों डॉलर का, तो वो क्यों ही अपना देश को डेवलप करे। तो इसीलिए वहाँ पे डेवलप नहीं हो रही है। और किसी भी कंट्री के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पे जो प्रधानमंत्री है उसका हाथ में पावर हो, उसका सरकार चले, एटलीस्ट 5 साल तो चले। तो ऐसा पाकिस्तान में नहीं है। किसी भी सरकार ने अपना 5 साल का टर्नओवर ही नहीं पूरा किया है। और ये तो जग जाहिर है कि आर्मी का कंट्रोल है पाकिस्तान पे। तो ऐसी कंट्री को लोन देने का क्या मतलब है? आईएमएफ से यही भारत पूछने वाला है। और भारत ये दबाव बनाएगा आईएमएफ पे कि इसको ग्रे लिस्ट में करिए। ग्रे लिस्ट में ये था, लेकिन 2020 या 21 के बाद से ये ग्रे लिस्ट से बाहर निकल गया। अब जो इंडिया का दबाव है आईएमएफ पे कि अब इसे ग्रे लिस्ट में डाला जाए,
उसके बाद इसे ब्लैक लिस्ट में डाला जाए कि कहीं से भी इसको लोन ना मिले, ताकि ये टेरर फंडिंग करे ही ना। लेकिन देखते हैं क्या होता है। 8-9 मई को जो बैठक है IMF के साथ, वो पता चलेगा। लेकिन कुछ दिन पहले ADB से बैठक था, ये इंडिया का, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक से इंडिया का बैठक था, उसमें भी ऐसा कुछ बात किया गया है, पाकिस्तान को लोन ना देने का बात किया गया है। तो वहाँ पे से भी कुछ अपडेट निकल कर अभी आए नहीं है। अब क्या होता है नहीं होता देखेंगे आने वाले समय में। लेकिन एक बात तो आज न्यूज़ में चल रहा है, जो सबसे ज़्यादा चर्चित है, मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल वो चीज़ है कि जो हम अपने हवाई जहाज़ जो आ रहा है दुश्मन देश का, उससे हमको कैसे बचना है, और जो सायरन बजेगा उसका अलार्म देखकर हमें कहाँ छुपना है, कैसे निकलना है, फाइटर जेट चल गया है, खतरा टल गया है, वो सारे प्रशिक्षण जो है आम नागरिक, छात्र, स्कूल के सभी को दिया जाएगा। तो मॉक ड्रिल जो है वो कल से 7 मई से सभी 259 सिटीज़ में होने वाली है, जो कि 1971 के बाद से अब हो रहा है। ऐसा नहीं कि 1971 में हुआ है, 1965 में भी हुआ था, 1971 में भी हुआ था, लेकिन अब 55 साल के बाद अब हुआ। यूएन ने बहुत बड़ी फटकार लगाई है पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने आनन फानन में आज मीटिंग बुलाया था यूएन में कि इंडिया को रोकना चाहिए, वो फलाना ठिकाना कर रहा था। लेकिन वो जो यूएन है वो सबूत मांग रहा था कि पाकिस्तान से कि तुम्हारे पास सबूत क्या है कि तुम पे इंडिया ये कर रहा है, तुम उल्टा धमकी दे रहे हो इंडिया को परमाणु बम से हमला करने का, और इंडिया सबूत दे रहा है जो पहलगाम हमला हुआ तुमने कराया, लेकिन तुम क्या सबूत दे रहे हो अपना बेगुनाही का। सॉरी, ये पाकिस्तान साबित नहीं कर पाया, पूरी तरह से गिर गया, और इसे सलाह भी दी गई है कि बेटा अस्थिर से रहो, नहीं तो कुटा जाओगे, ऐसा सलाह दिया गया है। और ये हैरानी करने वाली बात है, जो आमतौर पे हॉल में मीटिंग होती है यूएन में, वहाँ हॉल में नहीं हुई, एक बंद कमरे में मीटिंग किया गया। बंद कमरे में क्या फटकार लगी है पाकिस्तान को, पाकिस्तान सरकार को, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बंद कमरे में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बंद कमरा में अभी तक कोई भी मीटिंग नहीं हुआ। UNSC में आमतौर पर हॉल में मीटिंग होता है। ये बहुत सोचने वाली बात है कि यूएन में जो मीटिंग हुई है कल, वो पाकिस्तान के साथ बंद कमरे में क्यों हुई है, ये देखने वाली बात होगी। और 1971 में, जैसा कि मैंने आपको बोला, ऐसे ही मीटिंग किया गया था जब पूरा देश पाकिस्तान के साथ था। एक रसिया जो है वो इंडिया के साथ था। रसिया नहीं रहता तो अमेरिका, ये बाकी सारे जो यूरोप के देश है वो भारत पे चढ़ाई कर सकते थे, लेकिन रसिया ने साथ दिया था। तो इसी से पता चलता है कि आपके जो मुसीबत का घड़ी है उसमें कौन खड़ा है, यही से पता चलता है असली दोस्त का फ़र्क। तो यहाँ पे रसिया ने साथ दिया, तो रसिया को हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छा दोस्त है, अच्छा साथी है, अच्छा मित्र है। तो ये हम कह सकते हैं। और हम इजराइल को भी कह सकते हैं, क्योंकि इजराइल ने भी अच्छा हथियार भी सप्लाई किया था, क्योंकि इंडिया के पास उस समय के दौर में कुछ नहीं था, उल्टा पाकिस्तान हमसे डेवलप हो रहा था। लेकिन वैसा अब नहीं देखने को मिलता है। हालांकि आपको पता है कि मोदी ने क्या कहा था, बिहार में आए थे श्री नरेंद्र मोदी, और क्या कहे थे कि जो बची खुची जो आतंकियों की ज़मीन है उसे मिट्टी मिलाने का काम करेंगे, और उसके जो पीछे जो है उसको भी कड़ा जवाब देने का कोशिश करेंगे। और कल राजनाथ सिंह ने बोला कि मेरा दायित्व है कि मैं पूरे अपने सेना के साथ बैठकर इस मसले पे, कोई भी देश में विपदा आती है उस पर मैं काम करूं, और उस पर जवाई कार्रवाई करने का एक साहस रखूं। तो ये कल राजनाथ सिंह ने कहा। और आप लोग जो चाहते हैं वो होगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि पाकिस्तान पूरे तरह से ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान का कोई जगह भी ना, अस्तित्व ही ना बचे मैप में, खोजने से भी ना मिले, और POK पूरा इंडिया में आ जाए, सिंध इंडिया में आ जाए, इवन पंजाब से जो सटी है जो लाहौर है, ये सब जो इंडिया में आ जाए, और बलूचिस्तान अलग हो जाए, खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाए, पाकिस्तान का टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। तो वैसा ही होने वाला है। ये इशारा वाली बात थी राजनाथ सिंह की, और जो समझने वाला व्यक्ति होगा वो समझ लिया होगा ये सारा कुछ क्यों राजनाथ सिंह ने बोला। और मोदी जो है वो मीटिंग का दौर लगा हुआ है। आज ही NSA के साथ अजीत डोभाल जो उनके साथ मीटिंग हुआ है 40 मिनट तक का, और पिछले कुछ दिनों में एयरफोर्स के चीफ के साथ, नेवी के चीफ के साथ, और BSF के चीफ के साथ, सारे सेनाओं के चीफ के साथ मीटिंग हो चुका है। ऐसा नहीं है कि उस दिन से अभी तक मोदी चुप बैठे। मीटिंग का दौर चल रहा है। गृह मंत्री ने निर्देश जारी कर दिया है, सभी जिले के सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात हुआ है। सभी जिले के जो DM है वो मॉक ड्रिल का प्रशिक्षण देंगे। और ये जो मॉक ड्रिल का प्रशिक्षण है, इसी से बताता है कि देश में वार का स्थिति पैदा हो रहा है,
और वार तो होके रहेगा, ये बात है। जो इंडिया ने जो सहा है वो बहुत ही मतलब कष्टदायक चीज़ है। पिछले मतलब देख ले 1971 के बाद से ही नहीं, जब से इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है तब से पाकिस्तान कुछ ना कुछ कश्मीर को लेकर आतंकी हमला करता था। पहले 26/11 सभी जगह बम ब्लास्ट, ट्रेन में, लोकल ट्रेन में, मतलब एयरपोर्ट पे सभी जगह बम ब्लास्ट हुए। 26/11 हुआ, फिर उसके बाद पुलवामा हुआ, फिर उसके बाद उड़ी हुआ। तो ये सारा कुछ हम माफ़ करते गए, लेकिन अब जो पाकिस्तान है वो बहुत बड़ी गलती कर चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो मासूम जो पर्यटक थे उस पे गोली चलाया गया, उसको मारा गया, उसके हस्बैंड को मारा गया, उसकी बीवी के सामने, उसके बच्चे के सामने, और तो और उसकी बीवी को भी कह दिया गया मोदी से कह देना। तो ये बहुत बड़ा गलती है। ये ईगो का, इंडिया के ईगो पे बात हो गई है, और ना कि ईगो पे, ये इंडिया के अस्तित्व की भी बात हो गई है। एक तरफ से हम तो कहते हैं कि इंडिया जो है वो डेवलप कंट्री अब बन चुका है। इंडिया का 3.5 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, कुछ दिन के बाद 4 ट्रिलियन का इकोनॉमी हो जाएगा। हम जर्मनी को पछाड़ देंगे, उसके बाद जापान को पछाड़ने वाले हैं। तो ये संदेश भी जाना चाहिए कि इंडिया इतना पावरफुल है कि कोई भी देश को रोकने से या फिर टोकने से इंडिया चुप नहीं बैठने वाला है। अपने दुश्मनों को कड़ा संदेश देने का ताकत भी रखता है। इंडिया मजबूत है, लेकिन जो छेड़ेगा वो उसे मारने का भी ताकत रखता है। पहले तो इंडिया किसी को छेड़ता नहीं है, अगर इंडिया को कोई छेड़ता है तो इंडिया है जो घुस के मारता है, और ना कि घुस के मारता है, पूरे उसका अस्तित्व को मिटा देता है। ऐसा हैरानी वाली बात नहीं होगी कि इस वाली वार में अगर हम देखें कि जो 1947 में जो बंटवारा हुआ, पाकिस्तान का एक जन्म हुआ इंडिया से, वो देश का अस्तित्व मिट जाए 75-76 साल के बाद, तो ऐसा कोई घबराने वाली भी बात नहीं होगी, ना ही शॉकिंग करने वाली बात होगी, क्योंकि जो पाकिस्तान का टुकड़ा है वो होकर रहेगा। उसके अंदर ही गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, पाकिस्तान के अंदर ही गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। अलग सिंध देश चाहता है, सिंध के लोग, पीओके अलग चाहता है। आप देखे होंगे मोदी का वो मतलब बोलते हैं कि आओ मोदी, तुम्हारा ये ज़मीन है, इसे ले लो। इस आपने सुना होगा पीओके में, ये आम जो जनता है वो कहते रहते हैं। आपने देखा होगा बलूचिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा पे क्लेम करते ही रहते हैं। तो 4-5 टुकड़ा जो है पाकिस्तान का होगा। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटा-सा एरिया जो है वो पाकिस्तान का बचेगा, क्योंकि जो कंट्री जो है अमेरिका हो गया या फिर बाकी यूरोप के जो कंट्री है, वो जो पाकिस्तान को यूज़ करते हैं, और पाकिस्तान को जो डॉलर मिलता है अपने नागरिकों को बेचकर, आतंकवादी बनाकर, वो उसको मिलते रहेगा। इसके लिए छोटा देश देखो चाहिए पाकिस्तान जैसा, तो पाकिस्तान बनेगा, एक छोटा देश बनेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा तरह से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान खत्म होगा, लेकिन थोड़ा सा उसका अस्तित्व बचेगा। जो उसका मैप है, भौगोलिक स्थिति है, वो चेंज हो जाएगा पूरे तरह से, और इंडिया का जो मैप है वो भी चेंज हो जाएगा, वो विस्तार होगा। और जो पाकिस्तान का मैप है वो डिक्रीज होगा। ये चेंजेस हो सकते नहीं होंगे, और ये मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ। 55 साल के बाद ये बहुत बड़ा युद्ध होगा, और इसके बाद याद रखेगी पाकिस्तान की जो जनता होगी, उसके आने वाले नस्ल जो है वो याद रखेगी कि किसी इंडिया ने ऐसा काम पाकिस्तान के साथ किया था। 1971 में तो बांग्लादेश अलग किया ही पूरी पाकिस्तान, लेकिन जब पाकिस्तान ने जो पुलवामा हमला कराया, पहलगाम सॉरी, उसके बाद से इंडिया ने क्या रिएक्ट किया वो उसके बच्चों को पता रहेगा, पाकिस्तान के बच्चों को। आपने देखा होगा 22 मुस्लिम महिला जो है यहाँ इंडिया आई थी, लीगल वीज़ा उनका ख़त्म हो गया था, फिर भी यहाँ रह रही थी, और 22 महिला ने, पता है आपको कितने बच्चे पैदा किए? 100। तो 22 महिला जो है वो 100 बच्चे पैदा करती है। तो सोचिए इस देश में हम लोग कितना हरामखोर को जगह दे रहे हैं, कितना जो घुसपैठी है उनको जगह दे रहे हैं। हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को जगह दे रहे हैं, पाकिस्तान के घुसपैठियों को जगह दे रहे हैं। तो इस जो घर में जो हमारे दुश्मन है उसको कैसे निकाल फेंकना है, ये भी इसी युद्ध में आपको पता चल जाएगा। और ये जो प्रशिक्षण है, ये हमारे अंदर जो घर के अंदर जो दुश्मन छुपे हुए वो भी कहीं ना कहीं युद्ध के बाद से बाहर निकलेंगे। तो उनको कैसे शांत करना है, उनका कैसे पिछवाड़ा लाल करना है, ये सारा कुछ आपको इसी युद्ध में देखने को मिलेगा। और ये कड़ा संदेश है मोदी का, और जो मोदी बोलते हैं वो करते हैं, आपको पता है। तो ये होकर रहेगा। और ये जो अभी मॉक ड्रिल है
उससे पता चलता है कि अब तो कंफर्म हो चुका है। और ये जो युद्ध है वो शायद से मई के महीने में हो या फिर अप्रैल के महीने हो, जून के महीने हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन होने वाली है बहुत जल्द। ये पता भी रहेगी तो मैं नहीं बता सकता हूँ। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जय वंदे मातरम, जय श्री राम।